हेलो दोस्तों, राधानी इंग्लिश सेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th बिहार बोर्ड के पोएट्री सेक्शन से कौन सा कवि कैसे कवि है। ये आपके बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग में। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो 5 नंबर पूरा तय है कि यहाँ से आप लेकर जा सकते हैं। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक रुकिएगा, बहुत चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि एक जगह कहीं नहीं मिलता है कौन सा कवि कैसा कवि है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहाँ लिखा है पहला, जॉन डॉन कौन से कवि कैसे कवि हैं। तो जॉन डॉन एक कवि हैं और इनके कैसे कवि हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। चिल्ड्रन पोएट है कि वार पोएट है कि मेटाफिजिकल है, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं जॉन डॉन कैसे लेखक है, मेटाफिजिकल पोएट है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये आता है कि कैसे पोएट है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ मैच द फॉलोइंग सेंटेंस में आएगा तो आप यहाँ से लगा दीजिएगा। अक्सर ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट है। अब कैसे याद रखिएगा, डॉन, डॉन का मतलब होता है कि डॉन का मतलब तगड़ा आदमी। तगड़ा आदमी कब होगा, जब वो मोटा होगा, इसलिए मेटाफिजिकल इसको बोलिएगा। देखिए ट्रिक कितना आसान है। इसको क्या बोलिएगा, जॉन डॉन। डॉन कब बनता आदमी, जब आदमी बहुत बड़ा हो, मोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जॉन डॉन बोल सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट, राइट। तो आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा जॉन डॉन कैसे लेखक है, तो बोलिएगा मेटाफिजिकल। एक बार फिर रिकॉल करा रहा है, यानी हमको याद करना होगा जॉन डॉन। तो डॉन का मतलब होता है जो मतलब बड़ा मोटा हो, ताजा हो, इसे मोटा फिजिकल यानी मेटाफिजिकल इसको पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन आपसे कोई पूछेगा कैसे हैं, अब बताइए विटमैन, हम इसको व्हाइट मैन हम पढ़ेंगे। तो व्हाइट मैन जो शब्द है ना, इसका मतलब ये हुआ, इसको विट को हम व्हाइट हम बोल रहे हैं जानबूझ करके, वाल्ट विटमैन। अब बताइए व्हाइट मैन कहाँ होते हैं, अमेरिका में होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर मारेंगे पीपल पोएट ऑफ अमेरिका। वाल्ट विटमैन कैसे कवि हैं, तो पीपल पोएट ऑफ अमेरिका, ऐसा आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा। अब यहाँ देखेंगे W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन आपसे कोई पूछेगा, देखिए तो देखिए W.H. ऑडेन। तो अगर कोई चीज एक दोनों के बीच में अगर कोई चीज अगर खेला जाता है तो वहां पर VS लिखा जाता है। VS का मतलब होता है वर्सटाइल। तो यहाँ वर्सटाइल पोएट और इंटेलेक्चुअल यहाँ पर लिख देंगे, वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल पोएट W.H. ऑडेन है, राइट। इनको इस चीज से पुकारा जाता है। तो W.H. ऑडेन आपसे पूछा जाएगा जॉन डॉन मेटाफिजिकल, वाल्ट विटमैन पीपल पोएट ऑफ अमेरिका और W.H. ऑडेन वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल पोएट हैं, राइट। ये याद रखिएगा। और लड़का गबड़ा कहा जाता है, जॉन डॉन और जॉन किट्स में अंतर नहीं समझ पाता है। अब देखिएगा जॉन किट्स और जॉन डॉन, अगर किसी को कोई किट्स, हम यहाँ पर वो वाला बच्चा वाला बात बोल रहे हैं, किसी को अगर कोई बेबी भी कोई खरीद के दे देता है छोटा मोटा, तो उसको क्या बोला जाता है, जॉन किट्स। जॉन किट्स जब उसको कुछ देंगे तो वहां पर वो रोमांटिक हो जाएगा, राइट। तो वो रोमांटिक पोएट होगा। तो हम इसको याद कर लेंगे, जॉन किट्स क्या है, तो एक रोमांटिक पोएट है। अक्सर हम जब भी एग्जाम में आता है तो ये चीज़ को हम याद करके जाते हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से नहीं याद होता ना, तो ये घबरा जाता है। इससे मैं यहाँ ट्रिक थोड़ा सा बहुत दे रहा हूँ, तो आप इस ट्रिक के माध्यम जाकर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। जॉन किट्स क्या है, एक रोमांटिक पोएट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर क्या है, एक चिल्ड्रन पोएट है। आपसे पूछेगा वाल्टर डेला मेयर क्या है जी, एक चिल्ड्रन पोएट आपसे पूछ दिया जाएगा। तो ये 5 इसमें हम दे दिए। आप ये 5 नंबर का आपके एग्जाम में एकदम 100% आता ही आता है, राइट। यानी 12 बिहार बोर्ड का जो है पोएट्री सेक्शन में ये पूछा जाता है कि कौन सा पोएट कैसे पोएट है, राइट। ये बात आप ये कान खोल कर सुन लीजिए। अभी इसके बाद और भी बताने वाले हैं जो लेखक अभी बच गए, तो एक बार इसको हम रिकॉल कर लें। जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट, बोलिए साथ में, जॉन डॉन क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। उसके बाद वाल्ट विटमैन क्या है, यहाँ पर पीपल पोएट ऑफ अमेरिका, और इनको बोला जाता है। और उसके बाद W.H. ऑडेन जो है वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल पोएट इनको कहा जाता है। और जॉन किट्स जो है ये रोमांटिक पोएट है। और वाल्ट डेला मेयर जो है इस चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर इतना सीखने के लिए मिला। अब चलते हैं अगले जो पोएट है वो और उनके बारे में जानते हैं, राइट। रॉबर्ट ब्रूक जो है एक वार पोएट है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ब्रूक का मतलब यानी ब्रोक हम पढ़ेंगे यानी टूट गया। कब टूटता है, जब कहीं युद्ध होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वार पोएट। क्या बोलेंगे, वार पोएट। रॉबर्ट ब्रूक क्या है, वार पोएट है। इस तरह इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हो, राइट। आपको देखिए यहाँ पर अगला है 7 नंबर T.S. इलियट। T.S. इलियट क्या है, एक क्लासिस्ट, एक पोएट है।
आपको याद रखिएगा, अगर कोई भी मान लीजिए आजकल का जो गाना हो रहा है पॉप अप जो बज रहा, इसके पहले जो क्लासिकल जो सॉन्ग होता था उसको एक बार सुनिएगा तो गहरा नींद में चल जाइएगा। यानी ये टीस मारता था, टीस का मारता था, क्लासिक मारता, यानी क्लासिस्ट पोइट थे। इस तरह इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो टी.एस. इलियट क्या है तो बोलिए तो क्लासिस्ट पोएट है। उसके बाद के.के.एन. दारूवाला जो है ये क्या है, एक के देखिए यहाँ पर के.के.एन. दारूवाला, इसके पहले मैं बता दूं कि एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं जिसमें हम बता चुका हूं कि जॉन डॉन का पोएट्री नेम क्या है, राइट। जॉन डॉन क्या लिखे थे, जैसे कि यहाँ पूछ देगा रॉबर्ट ब्रोक का यहाँ पर वार पोएट थे तो क्या लिखे थे, सोल्जर लिखे थे कि क्या, तो आप उसको आसानी से याद कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, इमेज द फॉलोइंग सेंटेंस में आता है आपको 5 नंबर का, एकदम कन्फर्म है, हर एक साल आता है। तो वीडियो इसमें लिंक डाल दिया जाएगा, आप जाके जरूर वहां से विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ पर के.के.एन. दारूवाला जो है ये क्या है तो एक लैंडस्केप पोएट है। अब लैंडस्केप देखिए, दारू पी का आदमी कहाँ ढिमलाता है, बोलिए मिट्टी पर। मिट्टी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैंडन बोलते हैं। तो लैंडस्केप ये क्या थे, एक पोएट थे। इस तरह इसको याद कर लेंगे तो ट्रिक से क्या बोलेंगे, के.के.एन. दारूवाला, यानी दारू पी के आदमी कहाँ ढिमलाता है तो माटी पर ढिमलाता है, इसलिए इसको इस पोएट को हम क्या बोलेंगे, लैंडस्केप पोएट बोलेंगे। तो हम ऐसे इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। उसके जस्ट बाद डी.एच. लॉरेंस, आपसे कोई पूछेगा डी.एच. लॉरेंस क्या है तो ये है मॉडर्न पोएट है। कौन सा पोएट है जी, मॉडर्न, यानी लॉ कानून कहाँ बन रहा है आजकल, नया नया जो कानून जरा केस हो रहा है ये मॉडर्न लोग में, पहले ये सब नहीं होता था, इसलिए हम इसको याद कर लें। डी.एच. लॉरेंस लॉ जो होता है मॉडर्न, यानी मॉडर्न पोएट। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि बताइए डी.एच. लॉरेंस क्या, इसका चैप्टर नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। कमला दास जो है ये एक मॉडर्न पोएट है, कमला दास, यानी याद रखिएगा कमला दास ये क्या है, एक मॉडर्न पोएट है। ऐसा ही हम 10 यहाँ पर राइटर नेम लिए हैं और इसको मैं बता दिया कि मैं कैसा इस लेखक है, राइट। जॉन किट्स या जॉन डॉन या रॉबर्ट ब्रूक या टी.एस. इलियट, के.के.एन. दारूवाला, डी.एच. लॉरेंस, कमला दास, ये 5 या 2 या 3 जब भी आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में आप इसको आसानी से भर लीजिएगा, नहीं तो आपको 2 4 5 नंबर यहाँ से गया। आप समझ लीजिए ना, इस वीडियो में पूरा एकदम एक एक करके इसको बारीकी से समझना है और समझ के इसको बना लेना है। चलते एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे आप इसको याद करते हैं या नहीं। जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट है, आप इसको इस तरह याद कर लीजिएगा। वाल्ट विटमैन जो है पीपल पोएट ऑफ अमेरिका है और W.H. ऑर्डन जो है वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल पोएट है और जॉन किट्स जो है एक रोमांटिक पोएट है और वाल्टर डेलामेयर जो है चिल्ड्रन पोएट है और रॉबर्ट ब्रूक जो है एक वार पोएट है और टी.एस. इलियट जो है क्लासिस्ट पोएट है और के.के.एन. दारूवाला लैंडस्केप जो होते हैं पोएट है और डी.एच. लॉरेंस जो है मर्डर और कमला दास मर्डर है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कितने बार ये पूछा गया है कि कौन सा कवि कैसे कवि हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख करके समझ चुके होंगे कितना आसानी से हम यहाँ पर कौन सा कवि कैसे कवि है यहाँ पर याद कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।